नमस्कार दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं ये चुनाव मोदी जी के लिए उनके अस्तित्व का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि अब से पहले के जो दो चुनाव थे उसमें ये मैसेज पास किया गया कि बीजेपी है ही तभी जब बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी है। इस कारण से मोदी के खिलाफ एक ग्रुप बीजेपी के अंदर बन गया था। लेकिन दोस्तों, इस सब समस्याओं के अलावा लोग जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा बोले गए झूठों से, जुमलों से परेशान हो गए थे, क्योंकि लोगों के सामने खाने की चिंता, उनके रोजगार की चिंता, ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरना शुरू हो गई थी। हाँ, ये बात थी कि देश के एक वर्ग की मानसिकता में राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद में लोगों को रोजमर्रा जीवन जीने के लिए खाना और रोजगार और सुरक्षित समाज, ये सब चीज़ें चाहिए थी। तो सामाजिक सुरक्षा तो मिल रही थी, लेकिन खाना और रोजगार जो है वो नहीं मिलता नजर आ रहा। तो समस्या कहाँ होती है? समस्या दोस्तों उसके बाद में हो रही है कि ये चुनाव में मोदी जी के प्रति लोगों के अंदर ये चीज चलने लगी कि मोदी जी तानाशाह है, और इस चुनाव में मोदी जी का जनाधार खिसकना शुरू हुआ और नुकसान बीजेपी को हो रहा है। चलिए, दो बार फायदा भी बीजेपी को हुआ और आपसी मतभेद के कारण नुकसान जो है और ज़्यादा पार्टी को होने लगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला लखीमपुर खीरी, और मैं एक सामाजिक प्राणी होते हुए, अपने देश के प्रति प्रेम होते हुए, मैं आप लोगों से इन विषयों के ऊपर बातचीत करता रहता हूं। और मेरी विनती है कि आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि देश जो है आगे ऐसे ही तरक्की करता रहे। तो दोस्तों, अब दो खबरें पिछले 2 दिन में जो मोदी जी के लिए और दिक्कत पैदा करेंगी। एक तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत पे भेज दिया है चुनाव के कारण, क्योंकि शायद उनके वकील ये समझाने में सफल हो गए कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के फंसाया गया है और चुनाव में बीजेपी लाभ लेना चाहती है, तो उनको अंतरिम जमानत दे दी गई। अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ मोदी जी ने खामोशी साध ली है। मोदी जी ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी को अडानी और अंबानी ने पैसा अनुदान दिया, क्योंकि हम लोगों के पास ये मैसेज आ रहा था कि अडानी और अंबानी तो मोदी जी के मित्र हैं, और अब उन्होंने राहुल गांधी को पैसा दे दिया। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, अडानी और अंबानी मित्र किसी के नहीं हैं। राजनीतिक जो नेता होता है वो भी किसी का मित्र नहीं होता। इस समय हवा का रुख राहुल गांधी की तरफ है, तो उन्होंने उनको अनुदान देकर ये साबित कर दिया कि कल को व्यापार को चलाने के लिए हमको सत्ता पक्ष को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन पावर में आ गया तो उन्होंने उनको भी पैसा दे दिया। अब मोदी जी से चूक कहाँ हो? मोदी जी ने इस चीज को जनता के अंदर बयान कर दिया। तो ये सवाल उठने लगे कि जो मोदी जी के मित्र थे, मित्र क्या थे कि भाई देखिए, मोदी जी का एक सीधा एक सिस्टम रहा है, जितना बड़ा चंदा उतना बड़ा धंधा। ठीक है, तो वो पार्टी को या मोदी जी को बढ़िया पैसा दे रहे थे, अनुदान दे रहे थे, अलग से एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, तो मोदी जी भी अपने पूरे हाथों से देश को लुटा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लुटाने के कारण लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति नेगेटिविटी खड़ी होनी शुरू हो गई। जबकि मैं अपनी पहली वीडियो में भी कह चुका हूं कि वो व्यक्ति जो है वो बिजनेसमैन है और उनको कुछ पैसा पार्टी फंड के रूप में देना पड़ता है सत्ता पक्ष को, ताकि उनके सरकारी काम रुके ना। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे मोदी जी ने देश को अडानी के अंबानी के हाथों भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, अति जरूर की मोदी जी ने, ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अति मोदी जी ने जरूर की।
लेकिन अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा तो अडानी अंबानी तब भी उस गठबंधन को, उन पार्टियों को पार्टी फंड देंगे और अपने रास्ते को वो पश्चात करते जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अनुदान दिया जाएगा तो वो पैसा पैदा हम जनता वालों से ही किया जाएगा। और अनुदान देने का अर्थ ही ये होता है कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो अपनी आंखें मूंद के बैठ जाए, वो गलत को अनदेखा करना शुरू कर दे, जैसे कि मोदी जी कर ही रहे थे। रोजगार, इसी कारण मोदी जी रोजगार नहीं दे पाए, इसी कारण से मुफ्त में अनाज भारतीयों को बांटना पड़ा, उनको इतना नहीं दे पाए कि वो मुफ्त में हाथ फैलाने की बजाय खुद कुछ कर्म करके कुछ कर पाए। और दोस्तों, यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब सही और स्पष्ट नेता हुए तो ठीक है, अनुदान लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा छूट अडानी अंबानी को दे दी तो इनकी दुर्गति मोदी जी से भी बुरी होगी, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, एक खबर बीच में उठी थी, मैं उसके ऊपर वीडियो भी डालने जा रहा था, लेकिन बाद के अंदर अब जैसे अंतरिम जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को तो वो खबर थोड़ी दब गई। ईडी ने सिफारिश की थी एनआईए को कि सिख फॉर जस्टिस से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी फंड के रूप में 500 करोड़, पता नहीं 130 करोड़ रुपया लिया है, जो कि एक आतंकी संगठन है। बाद के अंदर ये वो मुद्दा एक बार साइड में कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर आ गई, तो उस मुद्दे पे शायद चुनाव के बाद में कुछ बात हो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर नजर आ रही है कि मोदी जी ने अपने तानाशाही रवैये के कारण मनमानियाँ बहुत की हैं और विपक्ष को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो शायद अब तीर वापिस मोदी जी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मैं तो सब जनता की चुनी हुई उसी सरकार से मानूंगा कि जो गरीब को और गरीब ना होने दे और अमीर को और अमीर ना होने दे, जो कि भगत सिंह का सपना था। सबको एक समानता से और सबको जो है जैसे टैक्स के नाम पे लूटने की बजाय सबको सही ढंग से रोजगार मिले और जो योग्यताएं हैं, अच्छा पढ़े लिखे हमारे युवा हैं, उनको उनकी योग्यता अनुसार नौकरी मिले। और ये जो व्यापारी हैं ये व्यापार करें, प्रॉफिट कमाएं, इस बात से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ना हो कि भारत की जनता का शोषण ना करें और सत्ता पक्ष उनसे चंदा लेकर शोषण में उनका सहयोग न करें। यही मोदी जी गलती कर गए थे, तानाशाही रवैये के कारण उन्होंने अति कर दी थी। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।